नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, राइट वे क्लासिक के यूट्यूब चैनल फिजिक्स परिंदे में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेटा निबंध। निबंध कैसे लिखें, निबंध को कैसे लिखना चाहिए जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छे नंबर दे पाए। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके हिंदी सब्जेक्ट में भले ही आप 12th में हो या हो 10th में, निबंध तो आता ही आता है। तो निबंध को बहुत सारे बच्चे गलत लिख देते हैं। कैसे निबंध लिखना चाहिए, निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, हम इस वीडियो में बेटा बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन समय से आ सके। ठीक है बेटा, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखे हैं महत्वपूर्ण निबंध। बेटा ऐसे निबंध लिखे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, ऐसे निबंध जो हर साल आते हैं उन निबंधों पे पहले अपन लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले निबंध जैसे बेरोजगारी। बेरोजगारी आज की बहुत बड़ी समस्या है, तो इस पे निबंध आ सकता है बेटा। आप एक बार केवल इतना करना, अपनी किताब से या बुक से जो भी मैंने निबंध इस पे लिखे हैं, सभी निबंधों को एक बार पढ़ लेना। याद नहीं करना है, पढ़ना है केवल। उसके बाद की कहानी तो मेरी है, मैं कैसे लिख पाऊंगा आप पे, ठीक है ना। एक बार पढ़ लेना, ठीक है। दूसरा है मोबाइल इंटरनेट। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण। चौथा महंगाई और पांचवा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को भी आप इंपोर्टेंट कह सकते हो, ठीक है। आतंकवाद को पढ़ लेना। शिक्षा का महत्व वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको आप बेटा पढ़ के ही जाना। शिक्षा का महत्व अगर याद नहीं होगा तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो अभी मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, ठीक है ना। नारी सशक्तिकरण, ये भी इंपोर्टेंट है। तो देखो अब बात की जाएगी, सबसे पहले मैंने जो 8 निबंध हैं इनको अपनी बुक से पढ़ना है, याद नहीं करना है। याद कैसे होगा वो बता रहा हूं मैं। सबसे पहला काम है बेटा, निबंध को हम लिखें कैसे। तो निबंध को लिखने का तरीका सबसे पहले देखो बेटा, निबंध की शुरुआत कैसे करें। तो ध्यान से सुनना, निबंध की शुरुआत कैसे होगी। देखो सबसे पहले कोई सा भी निबंध हो उसमें आप प्रस्तावना डालेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक एक नोट करके, ये नहीं सीधा लिखना शुरू कर दिया। दूसरा काम करेंगे, या तो निबंध प्रस्तावना डाल सकते हैं या भूमिका डाल सकते हैं। कुछ निबंधों में प्रस्तावना डाली जाती है, कुछ में भूमिका, अभी बताऊंगा, ठीक है। दूसरा काम होगा बेटा आपका अर्थ। उसका अर्थ बता दीजिए या उसका परिचय लिख दीजिए, ठीक है ना। तीसरा काम है बेटा कारण। क्या होगा तीसरा काम, कारण लिखेंगे। तो कारण नहीं लिख पा रहे हैं तो उसकी लिखेंगे हम समस्या या लाभ या हानि। समझ पा रहे हो। तीसरी हेडिंग बेटा आपकी ये डलेगी। चौथी हेडिंग होगी, जब कारण होगा तो बेटा निवारण भी होगा, समस्या होगी तो समाधान भी होगा, और उसके दूर करने के उपाय भी होंगे, हाँ या ना। और लास्ट में वेरी वेरी इंपोर्टेंट हेडिंग है उपसंहार। ये तो आपको डालनी ही डालनी है। तो कम से कम आपकी 5 हेडिंग बनती है बेटा। कितनी बनती है? 5 हेडिंग। 5 हेडिंग आपको निबंध में डालनी ही डालनी है, कोई सा भी निबंध हो। समझ पा रहे हो। फिर क्या करना है बेटा, देखो जैसे मैंने डेमो के लिए एक निबंध लिया है बेरोजगारी पे, ठीक है। तो किस तरह से आप लिखोगे उसको भी जरा देख लें। मैंने बेरोजगारी अगर पेपर में आ गया तो आपको ये छाप देना है। इसके अलावा कोई आ गया तब भी आप कैसे लिखोगे मैं बताते जा रहा हूं। प्रस्तावना, उसके बाद क्या लिखना है, सभी मैंने हेडिंग बताई अभी। देखो अगर बेरोजगारी आता है तो बेरोजगारी हेडिंग डाल के कारण निवारण लिख के सबसे पहली हेडिंग जो होगी बेटा वो होगी आपकी प्रस्तावना। क्या होगी बेटा? प्रस्तावना। क्लियर हुआ। सबसे पहले अपन लोग प्रस्तावना लिखेंगे उसके बारे में। तो देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनते चलना। देखो बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समाज के लिए एक अभिशाप है। क्या है? एक अभिशाप होती है। इसमें न केवल व्यक्ति पर बल्कि पूरे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है बेटा। पूरे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आगे इससे एक और निर्धनता, भुखमरी तथा मानसिक अशांति फैलती है। आप जैसा कि आप अपने आसपास में देखते हैं, कोई व्यक्ति बेरोजगार है, उससे अगर आप बात करने जाओगे तो उसका मूड थोड़ा खराब सा रहता है, चिड़चिड़ा सा होता है वो, क्योंकि तो बेरोजगार है। वो क्या करे जिससे पैसे कमाए। आज के जमाने में पैसे की वैल्यू है, तो पैसा नहीं तो बेरोजगार, बेरोजगार नहीं तो उसका समाज में वैल्यू नहीं है, तो चिड़चिड़ा रहेगा। भुखमरी होगी हमारे देश में, और क्या होगी? गरीबी।
ये मुख्य कारण है। आगे लिखोगे आप, तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश, अनुशासनहीनता, बता तो रहा हूं मैं, आक्रोश यानी कि गुस्सा आएगा उन्हें कुछ छोटी छोटी बातों पे, अनुशासनहीनता, अनुशासन का पालन ही नहीं करेंगे वो, प्रोत्साहन मिलता है, मतलब ऐसी बातें वो लोग ज्यादा करते हैं जो बेरोजगार है, फालतू की बातें करना, चिड़चिड़ापन होना, उन्हें गुस्सा आना, ठीक है ना। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में बाधा है, सीधी सीधी बात है, जिस देश के लोग गरीब होंगे उस देश का विकास नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट आप लिखोगे प्रस्तावना में कि हमारे देश में बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। जो मैंने अभी बताई हैं बातें उसको आप लोग लिखेंगे, ठीक है। दूसरी हेडिंग बेटा क्या डालोगे, बेरोजगारी का अर्थ। हम बेरोजगार का क्या अर्थ है, किसको बेरोजगार बोले, समझ पा रहे हो ना। तो देखो, जब कोई व्यक्ति योग्यता व शिक्षित होता है, कोई भी व्यक्ति योग्य है और शिक्षित है, लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार उसे कोई काम नहीं मिलता, समझ पा रहे हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति 12th तक पढ़ा हुआ है और उसे काम दिया जा रहा है 8 तक का, उसमें 8 के भी बच्चे काम कर रहे हैं और वो 12th का है, तो उसके हिसाब से काम नहीं है ना, उसकी एजुकेशन ज्यादा है, उसको अच्छा काम मिलना चाहिए। तो ऐसे को भी हम लोग क्या कहते हैं, बेरोजगार। तो उस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि वो करेगा ही नहीं उस काम को। और ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलते हैं, बेरोजगार। स्थिति को बेरोजगारी और ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाऊं, कोई बीटेक करा हुआ बंदा है, जॉब करने के लिए दिल्ली गया, ठीक है ना, उसे कंपनी, हीरो कंपनी, मान लीजिए मैं एग्जांपल में दे रहा हूं, हीरो कंपनी में जॉब कर रहा है और वहां पर कुछ बच्चे ऐसे जो हाई स्कूल करके जॉब कर रहे हैं, उसने बीटेक की है, उसकी भी सैलरी 15,000 और हाई स्कूल वाले की सैलरी 15,000। तो क्या होगा, बीटेक वाला गुस्से में छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि 4 साल उसने बीटेक में खराब की, 7 लाख रुपए लगाया, उसके बाद 15,000 की जॉब कर रहा है, उससे तो अच्छा वो है जो हाई स्कूल की जॉब कर रहा है। अब वो घर पे आएगा तो करेगा क्या, कुछ नहीं, समझ पा रहे हो ना। तो वे बेरोजगारी तो है, ऐसे बेरोजगारी आती है जब भी हमें उसकी योग्यता के अनुसार जॉब नहीं मिलती, तो वो व्यक्ति बेरोजगार कहलाते हैं। समझ पा रहे हो बेटा, इसका अर्थ लिखोगे इस तरह से, ठीक है। आगे देखो, अब क्या लिखना है बेटा आपको, आगे देखो, बेरोजगारी का प्रमुख कारण, सबसे मोस्ट पॉइंट है, बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है हमारे देश में, क्या कारण है ऐसा। तो देखो, जनसंख्या की वृद्धि। किसकी वृद्धि बेटा, जनसंख्या की वृद्धि, ध्यान से सुनना, जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का प्रमुख कारण है बेटा, जनसंख्या वृद्धि का बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, क्यों है बताऊंगा, ठीक है। विगत कुछ दशकों में भारत की जनसंख्या विस्फोट हुआ है, भारत की जनसंख्या में कुछ दशकों से विस्फोट हुआ है, अभी बताऊंगा, ठीक है कैसे। जैसे मान लीजिए हम लोगों का क्या मानना है, जैसे हिंदू धर्म में कुछ लोगों की सोच अच्छी है, कुछ लोगों की बेकार भी होती है, सब तरह के लोग होते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की 6 लड़की हैं, तो वो जब तक लड़का नहीं होगा तब तक वो संतानें उत्पन्न करने के प्रयास करेगा, हाँ या ना। कुछ लोगों का मानना, हिंदू धर्म में तो यही होता है ना, लड़का ही आग देता है, ऐसा मैटर है। मैं किसी धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। इस तरह से जनसंख्या बढ़ेगी, जबकि मोदी जी क्या कहते हैं, सब समान है, लड़की को और लड़का को समान अधिकार है। लेकिन फिर भी कुछ अनमानसिक लोग जो होते हैं, अनमानसिक लोग जो होते हैं, वो जब तक बच्चे पैदा करते रहेंगे जब तक लड़का ना हो जाए। तो ये सोच है बेरोजगारी बढ़ने की। और कुछ हमारे मोमडन भाई होते हैं, तो वो कहते हैं अल्लाह की देन है, ठीक है ना, वो बच्चों को अल्लाह की देन बताते हैं, तो इस कारण से बच्चे उनके भी बढ़ते हैं। बेरोजगार, काम कम है, बच्चे ज्यादा हैं, तो बेरोजगारी तो होगी ना। तो देखो आगे समझते हैं, इससे देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। क्यों हो रही है, मैंने भी बताया है कारण उसका, जबकि व्यक्ति के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए किसी कंपनी में 10 लोग काम करते हैं 10 साल पहले, आज उसी कंपनी में, कंपनी तो वही है, 100 लोग काम कर रहे हैं, तो किसको रखेगी कंपनी, जो अच्छा काम करेंगे बाकी को निकाल देगी। कंपनी तो एक ही है, जनसंख्या 10 साल में दुगनी, 10 गुनी, 10 दूनी 10, 100 होते हैं ना, 100 गुनी 10 गुनी होगी। तो इस तरह से देखो, अगला पॉइंट क्या है, कुटीर उद्योग में गिरावट। ध्यान से सुनना, कुटीर उद्योग में दिन प्रतिदिन गिरावट हो रही है, जिसके कारण कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं और
इससे बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। हो क्या रहा है बेटा, कुटीर उद्योग में प्रतिदिन गिरावट आ रही है और बेरोजगार कारीगर तो बेरोजगार होंगे ना, जब काम उन्हें नहीं मिलेगा, ठीक है ना, और वो रोज काम पे जा रहे हैं और काम नहीं मिल रहा है, वापस लौट के आएंगे, बेरोजगारी होगी। क्या करें, क्योंकि हमारे यहाँ कुटीर उद्योग बहुत कम हो गए हैं पहले से। पहले 100 फैक्ट्रियां थी, मान लीजिए कुटीर उद्योग 100 थे, अब कितने हैं, 10, क्योंकि उस जगह पे मॉल बन चुके हैं, बहुत सारे कंपनियां वैसी लग चुकी हैं। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बच्चे तो बढ़ ही रहे हैं ना, कुटीर उद्योग कम हो रहे हैं दिन ब दिन। तो देखो, मौसमी व्यवस्था क्या है बेटा, मौसमी व्यवस्था। भारत एक कृषि प्रधान देश है, सबको पता है बेटा। भारत एक कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। यहां पर अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर होती है। जैसा कि आप सभी को पता है, 70 से 80% तो नहीं कह सकता, 70 से 75% आबादी कृषि है हमारी। जो हमारे लोग हैं वो कृषि पर निर्भर होते हैं। लेकिन कृषि व्यवस्था मौसमी होने के कारण यहाँ केवल एक निश्चित समय के लिए ही काम का अवसर प्रदान हो पाता है। ध्यान से सुनना, मौसम के अनुसार हमारे देश में फसलें होती हैं। जैसे सर्दी के मौसम में मिर्च या आलू, मान लीजिए एक साल में दो फसलें हुई, तो 6 महीने लोग काम करेंगे, 6 महीने बैठेंगे, तो बेरोजगारी तो होगी ना। इसलिए बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ की फसलें हैं या वातावरण हमारे यहाँ का ऐसा है कि वो फसलें जब भी होती हैं, सर्दियों में सर्दी वाली और गर्मियों में गर्मी वाली फसलें। बाकी दिन में क्या करें, फालतू बैठेंगे, तो बेरोजगारी बढ़ेगी बेटा। ठीक है ना। आगे देखें, अब ये तो हो गए बेटा कारण। अब अपन लोग देखेंगे इसके निवारण। जब कारण है तो निवारण भी होगा। देखो, जनसंख्या पर नियंत्रण, जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं भैया, हम दो हमारे दो, बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर कोई फॉलो करे तब ना। हम दो हमारे दो। जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का एक मूल कारण है। इसके लिए बेरोजगारी पर नियंत्रण पाने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना अति आवश्यक है। समझ पा रहे हो? इसलिए हमें मोदी जी की बात माननी चाहिए। कम बच्चे होंगे, सुखी परिवार, जिसे हम आदर्श परिवार कहते हैं। ठीक है ना। आदर्श परिवार का मतलब है हम दो हमारे दो। इसका मतलब ये नहीं हम दो हमारे 20, ये नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है ना। शिक्षा व्यवस्था में सुधार। शिक्षित व्यक्ति आय और व्यय के बारे में भली भांति परिचित होता है। आय और व्यय के बारे में, कितना कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, उसकी आमदनी कितनी है और खर्च कितना कर रहा है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाकर बेरोजगारी की समस्या से बचा जा सकता है। ध्यान से सुनना, शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं वो उतना ही खर्च करेंगे, समझ पा रहे हो, उतना ही खर्च करेंगे जितनी जरूरत है। जैसे एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए एक शिक्षित व्यक्ति 5,000 कमाता है, मात्र उसमें से 2,500 खर्च करता है मंथली, तो 2,500 फिर भी बचा रहा है। और जो शिक्षित नहीं है उनका मानना है आज देख लो, कल की कल देखी जाएगी। मान लीजिए 300 रुपए कमा के आया, 300 का भी पी पा के खत्म, कल की कल देखी जाएगी। तो ऐसे लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है ना। राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्य का विस्तार। देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए राष्ट्र निर्माण संबंधी विभिन्न कार्यों का विस्तार किया जाना चाहिए। जैसे सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन, विकास, पुल निर्माण, वृक्षारोपण आदि। ध्यान से सुनना, अच्छी सड़कें होंगी, अच्छे पुल होंगे, अच्छी व्यवस्था होगी गांव की, तो बेरोजगार भी बढ़ेगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि सड़कों पे क्या चलेंगी, बसें। बेरोजगार थोड़ी होगी, बसें क्या देंगी रोजगार हमें। तो रोजगार अगर बढ़ाना है बेटा, तो क्या क्या होना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए हमें, पुल का निर्माण, अच्छी सड़कें हो, अच्छी रेल व्यवस्था हो, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से काम करने जा सकें। ये वो बेरोजगारी से बचने का एक बढ़िया उपाय है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, उपसंहार। देश में बेरोजगारी की समस्या लंबे समय से है। देश में बेरोजगारी की समस्या लंबे समय से है। हालांकि सरकार ने रोजगार के कई कार्यक्रम शुरू किए हैं।
लेकिन पूरी तरह हर व्यक्ति, हर युवकों तक यह नहीं पहुंच सकता। बात तो सही है, मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलाई हैं, ठीक है ना, जो रोजगार को बढ़ावा दे रहा है, जैसे कौशल विकास, ठीक है ना, लेकिन हर व्यक्ति तक इसकी सुविधा नहीं पहुंच पाई। बेरोजगारी से बचने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा, तभी बेरोजगारी एक सीमा तक दूर हो सकती है। हमें बढ़ चढ़कर मोदी जी या कोई भी काम होता है जो सरकार द्वारा चलाया जाता है, उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जागरूक करना चाहिए लोगों को। इससे हमारी बेरोजगारी कभी हद तक, कहीं हद तक सही हो सकती है। बताओ, समझ में आए पॉइंट? किस तरह से आपको निबंध लिखना है? एक बार स्क्रीनशॉट करना चाहो बेटा, कर लीजिए। इसका कर लिया? आगे देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया? इसका भी कर लो। तो आशा करता हूं बेटा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।